व्यवसाय सारे बंद थे। उस समय में वो घटना घटी थी, माता रानी की दया से सब सारा कुछ हो गया। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैंने वो देखा था जब मैं घर में बैठा था, मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हुई थी माँ काली जी। मैं रो रहा था, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम में। मैंने बोला कि भाई अगर कोई गलती है मेरी, कुछ सेवा पूजा तो ठीक है करते हैं, जो भी आती है, हमेशा नहीं बोलते कि करते वो सही होता नहीं, शास्त्र के माध्यम से करते हैं, शास्त्र को साक्षी रख के। मैं गुजरात से हूँ। 11 साल तक मैं बॉडी बिल्डिंग में चैम्पियन ऑफ चैम्पियन रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा ओपन बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। और पढ़ाई की है न्यूट्रिशन की, ISO सर्टिफाइड हूँ। ये मेरी पहले की ज़िंदगी है। तो अघोरी ज़्यादातर 10 महाविद्याओं को सिद्ध करता है, वही उसकी कुल देवियाँ है, वही उसकी शक्ति है, वही उसकी धरोहर है। वो साधारण चीज़ों में हाथ नहीं डालेगा। ज़्यादातर हमारे अघोरियों में हमारी देवी है दक्षिण काली। मेरे जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं घटी जो कुछ घटनाएं बताने के लायक नहीं है, फिर भी कुछ हल्का हल्का हिंट देता हूँ मैं आपको। जी जी जी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जब मेरा बिजनेस वगैरह सब चलता था, तो उस समय में कुछ परिस्थितियाँ बहुत विचित्र हो गई थी। किस चीज़ का बिजनेस था आपका? हाँ, मेरे 3 जिम चलते थे। अच्छा, जिम भी चलते थे और न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट की दुकान भी थी मेरी, गुजरात में ही? हाँ। अच्छा हाँ, फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ से मैंने ढूंढना चालू किया। ये जीवन के अंदर जब परिस्थिति ख़राब होती है, जैसे बीमार होता है तो डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। और बच्चे को अगर पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ पा रहा है तो अच्छे टीचर को ढूंढना है। हाँ। बिल्कुल वैसे जीवन के अंदर जब परिस्थितियाँ ख़राब होती है ना, तो शास्त्रों को टटोला जाता है। उसमें से साधारण इंसान कैसे निकल सकता है? तंत्र तो बहुत सारे हैं, मंत्र भी बहुत सारे, यंत्र भी है जी। लेकिन ये अघोर तंत्र ही एक ऐसा है जो कलयुग में कारगर है, अच्छे से काम भी करता है और उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। ये सारा ज्ञान एकत्रित करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अगर मैं कुछ परिवर्तित कर सकता हूँ तो ये बुराई नहीं है। कपड़े काले हैं, विद्या काली नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूं आप सभी दर्शकों के साथ अपने YouTube चैनल तेज सुर्खियों में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर अक्सर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और अघोर साधना को लेकर हमने पहले भी कई लोगों से, कई बाबाओं से, कई अघोरियों से बातचीत की है, और आज एक अघोरी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर आज उन्हीं से रूबरू कराने के लिए हम आप सभी को जा रहे हैं। बाबा जी, आपके चरणों में पहले मेरा प्रणाम। अलग आदेश। बाबा जी, अघोर साधना से पहले आपके विषय में जानना चाहेंगे हम। आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जिग्नेश है, वैसे गुरु का दिया हुआ नाम जगदीश नाथ अघोरी है। मैं गुजरात से हूँ। 11 साल तक मैं बॉडी बिल्डिंग में चैम्पियन ऑफ चैम्पियन रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा। ओपन बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा। और पढ़ाई की है न्यूट्रिशन की, ISO सर्टिफाइड हूँ। ये मेरी पहले की ज़िंदगी है, ये जो दीक्षा वगैरह हुई उसकी पहले की ज़िंदगी है। अच्छा। पहले ये ज़िंदगी चलती थी। तो ऐसा क्या हुआ बाबा जी कि मतलब अघोर पंथ में आप आए हैं, तो कहीं मतलब कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली? जीवन के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस चीज़ों को हमें खुद को ढूंढना होता है। आप किसी के पास जाके बताओगे कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी को नहीं समझ पाएगा। उनके अर्थों को समझने के लिए खुद को तलाश करनी पड़ती है। ज़िंदगी के मायने, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हर एक बुनियाद ऐसी नहीं होती है कि दूसरे से जुड़ जाए, लेकिन हमें खुद को खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे, तब जाके पता चला कि भाई जीवन के अंदर वैसे तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
एक रहना है, जाति पाति में नहीं जाना, ऊंच नीच में नहीं जाना है। जबकि अघोरी में जाता है तो कोई देखने वाला बंदा दूसरी आंखों से देखता है, उनके विचार अलग होते हैं। हम तो एक में मिला के जी रहे हैं ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। सारे कोई एक ही है। ये संसार में जो आया है ना, वो कुदरत ने बनाया है, सारा एक ही है सारा। यहाँ पे आने के बाद अलग अलग मतलब घर बना देते हो, विभाजन कर देते हो कि भाई ये है वो है। ऐसा अघोर का अर्थ आने का मतलब ये दोनों एक ही है कि भाई ये पूरी सृष्टि जिसने बनाई है, मालिक ने, वही सब हिसाब किताब करने वाला है। तो हमें क्यों करना भाई, वैसे ही स्वीकारना, उसी को तो अघोर कहते हैं। अच्छा बाबा जी, जैसा आपने अभी अपने विषय में बताया, आप बॉडी बिल्डर भी रहे हैं जी, आप एजुकेटेड भी हैं जी, तो समझ नहीं आया, मतलब एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा ना, खुलकर बताइए। ये प्रेरणा अघोर पंथ में आने की आपको कहाँ से मतलब लगी? ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने इसी पंथ को चुना? कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हमारे जीवन की इच्छा है, हर एक जीव अपने खुद के लिए बना है, ना कि किसी और के लिए, ठीक है ना। सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन हमारी धरोहर हमारे शास्त्र है, और शास्त्र ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलती है, आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। मेरे जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं घटी, जो कुछ घटनाएं बताने के लायक नहीं है, फिर भी कुछ हल्का हल्का हिंट देता हूँ मैं आपको। जी जी जी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जब मेरा बिजनेस वगैरह सब चलता था, तो उस समय में कुछ परिस्थितियाँ बहुत विचित्र हो गई थी। किस चीज़ का बिजनेस था आपका? हाँ, मेरे 3 जिम चलते थे। अच्छा, जिम भी चलते थे, और न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट की दुकान भी थी मेरी, गुजरात में ही? हाँ। अच्छा। हाँ, फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ से मैंने ढूंढना चालू किया। ये जीवन के अंदर जब परिस्थिति ख़राब होती है, जैसे बीमार होता है तो डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। और बच्चे को अगर पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो अच्छे टीचर को ढूंढना है। हाँ। बिल्कुल वैसे जीवन के अंदर जब परिस्थितियाँ ख़राब होती है ना, तो शास्त्रों को टटोला जाता है, या तो फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति को। मैंने अपने जीवन में अपने माँ और बाबा को मैंने बहुत गहराई से समझा है। जीता तो था लेकिन समझा है। जब वो कुछ नहीं बोलते थे ना, तो मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं तो मेरे सवाल का जवाब मुझे ढूंढना ही है खुद को। तब ये सारी चीज़ों को मैंने समझा कि भाई तंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, इतनी शक्ति हो? हाँ, ये नवनाथों के जो पुस्तक है, नवनाथ जो हुए वो ऐसे ही नहीं हुए। वो नवनाथों ने जब परमेश्वर के साथ उनका विचार एक दूसरे का मिलता था, बात होती थी, तो शिव जी ने कहा था, पार्वती जी ने भी कहा था कि भाई कलयुग के अंदर तो बहुत परिस्थितियाँ बिगड़ेगी, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनेगी, उसमें से साधारण इंसान कैसे निकल सकता है। तंत्र तो बहुत सारे हैं, मंत्र भी बहुत सारे, यंत्र भी है जी, लेकिन ये अघोर तंत्र ही एक ऐसा है जो कलयुग में कारगर है, अच्छे से काम भी करता है और उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है। ये सारा ज्ञान एकत्रित करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अगर मैं कुछ परिवर्तित कर सकता हूँ तो ये बुराई नहीं है। कपड़े काले हैं, विद्या काली नहीं हो सकती। वो हमारे विचार नीच होते तो विद्या हम बुराई के रास्ते पे यूज़ करते। बाकी अघोर का अर्थ होता है इसके अंदर आप कोई भी कलर मिला लो, कोई भी कलर जी, ये काला का काला ही रहेगा ना। परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई है, वो दुनिया को चाहे कोई कैसे भी बदल दे, वो दुनिया बदली नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर मालिक है उसका। बिल्कुल वैसे के तंत्र को जाना, कई सारे तंत्रों को प्रयोग भी किया मैंने अपने जीवन में। उसमें से मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जो बहुत अच्छी थी। उसके बाद में थोड़ा मन किया कि भाई चलो आगे चला जाए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिर गुरु बनाए, हमारे गुरु जी हैं आदेशनाथ जी। वैसे तो काफ़ी सारे ज्ञानी व्यक्ति को भी मिला हूँ, अच्छे अच्छे गुरुओं को भी मिला हूँ, लेकिन हमेशा अपना भाव यही होता है, जिस दिशा में हमें जाना है उस दिशा में जाते जाते जितने भी गुरुओं को मिलना पड़े, वो हमारे लिए बुराई नहीं है, वो हमारे ज्ञान के स्रोत है ना। और संसार में सब लोग तो कुछ अलग ही परिभाषा बताते हैं अघोरी की, ऐसा नहीं होता है। अच्छा गुरुजी, एक अघोरी
किस देवी या देवता की उपासना करता है? अघोरी सबसे पहले एक ऐसी परिभाषा है अघोरी की, पूरी सृष्टि, ये नहीं पूरी सृष्टि जो चलती से ये पूरी सृष्टि 10 महाविद्या से चलती है जी। हाँ, जैसे बोलता है कि भाई अघोरी साधु ये देवी देवता हैं, हर प्रकार से कोई सिद्ध पुरुष सिद्ध नारियाँ, ऐसी कई सारी शक्तियाँ हैं जो अभी विचरण में है। जैसे कहीं पे देखोगे आप तो देवी भागवत के अंदर उनका परिचय नहीं मिलेगा आपको, आप ढूंढोगे तो नाम भी नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी माताजियों के नाम है, ऐसे ऐसे भगवानों के नाम है। तो देवी भागवत में क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी कुछ हमारी तरह या कोई सिद्ध पुरुषों की तरह प्रचलन में आए, उसके बाद में उनकी जगह बनी है। तो अघोरी ज़्यादातर 10 महाविद्याओं को सिद्ध करता है, वही उसकी कुल देवियाँ है, वही उसकी शक्ति है, वही उसकी धरोहर है। वो साधारण चीज़ों में हाथ नहीं डालेगा। ज़्यादातर हमारे अघोरियों में हमारी देवी है दक्षिण काली, वो हमारी कुल की देवी है जी। दीक्षित होने के बाद हमने काली कुल से हैं हम, तो हम उसको सिद्ध करते हैं, मंत्र उसके नैवेद्य जो कुछ भी लगता है वो। बाकी साधारण आप जैसे सोचोगे कि भाई ये जादू टोना ये माताजी वो, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चला जाता है, फिर जाके अघोरी बनता है इंसान। बाबा जी जैसा आपने अभी कहा, हाँ, बहुत सारे भगवान ऐसे भी हैं जिनका भागवत के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है जी, है ना जी। सच्चाई है बिल्कुल। सच्चाई वो नहीं है जो आप मुझे पूछ रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई का अर्थ क्या होता है? सच्चाई का अर्थ होता है जैसे आज मैं हूँ, चलो मान लो जो आपने पूछा इसी का मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, मेरे ऊपर किसी और के ऊपर नहीं। चलो मान लो आज मैं एक गुरु के चरण में आया हूँ, वो गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने उसके ऊपर परिश्रम किया, जब तब करने के लिए निकल चुका घर से, 6 महीना, साल भर, 2 साल। कोई ऐसा गुरु और मिला जिसने मुझे कहा कि भाई यहाँ आश्रम में रहो और जो भी आपकी इच्छा है वो हिसाब से चलो। 2-4 साल 5 साल के बाद किसी सिद्धि को प्राप्त कर लिया मैंने, कोई भी उच्च कोटि की सिद्धि को मैंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद में जाके अपने परिवार में या तो कोई हमारे एरिया में, मतलब जहाँ पे हम रहते वहाँ पे अगर कुछ चमत्कार होता है मेरे ओर से जी, वैसे तो साधु बन चुका हूँ, तो यही प्रयत्न करूँगा कि भाई गृहस्थी में अपना जीवन, माँ बाप होने के बाद भी अपना जीवन चले ठीक से। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य वो। तो कल को अगर मेरे माँ और मेरे बाबा मुझे ऐसा सोचते, या तो मेरे पीछे परिवार वाले कि भाई ये हमारे भगवान है, जो भी हम उनको नैवेद्य देते हैं हमारे काम कर देते हैं, तो कल को तो मैं 33 करोड़ के अंदर भी एक और नाम आ जाएगा मेरा। समझे हो? ये सारे हुए हैं जति सती साधु संत दातार, समझते हो ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये सारे लोगों की गिनती बढ़ती जाती है। जैसे भगत बन गया तो फिर वो जो इलाके में भगत बना होगा तो फिर उसकी फ़ोटो तो लगनी ही लगनी है। बाकी ये देवी भागवत को आप समझोगे, उसको जानोगे, तब आपको वो ये बात बिल्कुल समझ में आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र बोलता है। और हर सन्यासी ऐसा नहीं, नाथ संप्रदाय में नव अलग अलग शाखा है, उसमें भी अलग अलग शाखा, ऐसा नहीं। पूरे सन्यासी, पूरे भारतवर्ष के सन्यासी वो ज़्यादातर 10 महाविद्याओं में से एक विद्या को चेतन करते हैं। अपने अखाड़े में जो भी परिवार में कुलदेवी मानी जाती है उसको, ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ते। ये सारी चीज़ें नहीं ठीक है। जैसे अभी जो चल रहा है, ठीक है, चलने दो, ऊपर वाला भी तो खुश है उससे। बाबा जी आपने कहा अभी 10 महाविद्याएं जी, इनमें से आपने कितनी विद्याएं अभी तक सिद्ध की हैं? मैं तो हमारे गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती है। वो गुप्त रखने की कुछ वजह होती है गुरु परंपरा की, क्योंकि जब हमें कुछ मिलता है गुरु की तरफ से कि बेटा कोई नहीं, जब अब बैठ सकते हो पीठ पे, उसके बाद हम तय करते हैं कि हमारे चेला, हमारे शिष्य क्या करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमें
गुरु की आज्ञा को मानना हमारे लिए सर्वोपरि है। वैसे हमारी कुलदेवी काली है, दक्षिण काली। फिलहाल यही बताऊंगा कि उन्हीं की सेवा चलती है, माता रानी की। क्या कभी ऐसा हुआ है बाबा जी, माँ काली ने आपको दर्शन दिए हो? आपने कहा अभी सिद्ध करते हैं माँ काली को। जी जी। तो माँ काली के आपको कभी दर्शन हुए हो या आभास हुआ हो कि माँ काली मेरे पास है? मैं आपको एक बात बताऊं, कहने के लिए तो ठीक भी है और सोचने वाले ठीक नहीं भी मानते हैं। एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है मालूम है? बहुत सारी चीज़ों को वो जानता है, फिर भी वो किसी को नहीं बता सकता है। दूसरी बात, अगर बता भी देगा ना तो उसके अंदर एनालिसिस चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा? एनालिसिस। ये है, नहीं है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये दुनिया से अगर दूसरी दुनिया में आप जाना चाहते हो जी, है ना, तो आपको उसके जो भी साधन लगते हैं वो साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो। बिल्कुल वैसे ये विज्ञान आया उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये सारे तंत्र यंत्र, ये गाड़ी, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा समय नहीं हुआ। पहले शास्त्रों के माध्यम से ही चलता था, और उनमें अगर बताया गया है कि जी हाँ आप प्रत्यक्ष इनको देख सकते हो, तो झूठ कभी नहीं है। ये आज से नहीं, हजारों करोड़ों साल से चला आ रहा है शास्त्र। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ बाबा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम पढ़ाई भी करते हैं जी, हमारे माइंड में आती है ना जी, तो इसी तरीके से आपने महाकाली की उपासना की है। कभी ऐसा महसूस हुआ है, कोई ऐसी घटना, तो थोड़ा सा बताएंगे हमको, मतलब कैसा प्रतीत हुआ आपको? वैसे तो कभी मैंने माता रानी को, हमारी कुल देवी है, हमारे कुल में भी पूजी गई है, और हमारे गुरु जी के जो हम शिष्य बने उसमें भी वही पूजी जाती है। एक दो वाक्य ऐसा हुआ है जो बहुत अजीब था। जैसे परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कोरोना में, कोरोना जो था ना उसमें जी, ऐसी कंडीशन बन चुकी थी कि वहाँ से कोई इंसान किसी को नहीं निकाले। फिलहाल आज की बात ही कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी से कुछ पैसा मांगने जाओगे, या तो बैंक वाला होगा, आपकी लोन वगैरह चल रही होगी, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा पहली बात, क्योंकि कंडीशन वो थी ना कोरोना की, व्यवसाय सारे बंद थे। उस समय में वो घटना घटी थी, माता रानी की दया से सब सारा कुछ हो गया। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैंने वो देखा था। जब मैं घर में बैठा था, मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हुई थी माँ काली। जी, मैं रो रहा था, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम में। मैंने बोला कि भाई अगर कोई गलती है मेरी, कुछ सेवा पूजा तो ठीक है करते हैं, जो भी आती है, हमेशा नहीं बोलते कि करते वो सही होता, नहीं, शास्त्र के माध्यम से करते हैं, शास्त्र को साक्षी रख के। तो मैंने बोला मेरे लिए तो ठीक है, मेरे परिवार में किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझे खाना देगी तो भी ठीक है, मैं तो आपका बच्चा हूँ, जो भी गलती है उसकी सज़ा मैं अकेला भुगतूँगा, मेरे परिवार में कोई नहीं भुगतेगा। तो दूसरे ही दिन ऐसा हुआ, मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता हूँ, दूसरे दिन ऐसा हुआ जो शायद ही किसी के साथ हो। फिर परिस्थितियाँ बहुत जल्दी परिवर्तन हुए। जैसे 3-4 दिन के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो गई, जो कंडीशन मेरे विपरीत थी, वो सारी कंडीशन बिल्कुल शांत हो गई। अच्छा। हाँ, और मैंने वो सारी चीज़ों को मैंने खुद अनुभव किया है, यानी चमत्कार हो गया। हाँ, मैंने खुद अनुभव किया, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई कैसे होता है कैसे नहीं, नहीं जो मेहनत मैं करता हूँ, जैसे आप मेहनत करोगे डॉक्टर बनने के लिए 30, 35, 40 साल तक, फिर जाके डॉक्टर नहीं बनोगे तो आप तो असफल रहे ना। तो मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे जो माध्यम बताया है, मंत्र करना, जप करना, नीति नियम करना, त्रिकाल संध्या करना, ये सारे नियमों को अगर मैं पालन करके कुछ पा रहा हूँ तो मैंने पाया है। दूसरा पा सके ना पा सके मुझे नहीं पता। बाबा जी, जिस समय माँ काली, जैसा आपने अभी कहा है कि दरवाजे पर आकर खड़ी थी आपके बिल्कुल सामने, तो उस समय आपको कैसा लगा? मतलब कि माँ साक्षात मेरे सामने खड़ी हैं, जिनके क्षण भर भी दर्शन इंसान को हो जाए, केवल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जी,
जैसे परछाई होती है। हाँ। आप जैसे ये अभी ये सारे फोटोज वगैरह है ना, वो कल्पना है इंसान की, साधारण जीव की कल्पना मतलब है। फोटो में जो हम देखते हैं माँ काली उससे भी अलग है। अलग है। अच्छा। देवी देवताओं को अगर आप जानते हो, अगर किसी देवी यक्ष गंधर्व ये सारी चीज़ों को, भूत प्रेत को, तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है और फोटो वगैरह जो प्रिंटिंग होती है वो कल्पना है, सोच आपकी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, देवी देवता ऐसे नहीं है। आप एक बार देख लोगे ना तो 100 लोगों को जमा करके बताओगे तो आप ही अकेले लौटे बच जाओगे जो आप बात मानोगे। बाकी लोग बोल देंगे यार जा छोड़ इसको, दिमाग इंसान है, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल। खैर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और मतलब आपका भी परिवार है, तो परिवार में परिवार वाले मिलने आते हैं या आप जाते हैं? नहीं, परिवार के साथ में रहता हूँ मैं। परिवार के साथ में ही रहते हैं। हाँ। अच्छा। अपने कर्तव्यों का पालन करना तो सबसे पहला गुरु का उपदेश होता है। गुरु जब अपने दीक्षा देते हैं गुरु, तो गुरु सबसे पहले पूछते हैं कि परिवार में कोई है। जब आपने बोल दिया कि हाँ गुरु जी है, और उनको प्रतीत हो रहा है कि भाई इसके अलावा इनके परिवार को कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो पहली आज्ञा ही वही करेंगे कि भाई तू अखाड़े में आएगा ज़रूर, नियमों का पालन भी ज़रूर करेगा, लेकिन घर में रह के करेगा। पहले अपने कर्तव्यों का पालन पूरा कर, उसी को गुरु बोलते हैं। तो घर वालों ने कभी ऐतराज नहीं जताया कि आप नहीं। किस मार्ग पर जा रहे हैं? नहीं। है अघोर बन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अघोर बुरी चीज़ नहीं है। अघोर का अर्थ होता है सारे सृष्टि के नियमों को एक में लेके चलना, अच्छा और बुरा नहीं देखना, और किसी के साथ में अभी तो बहुत सारा चल रहा है ये सब, क्या देखते हैं ऐसा। कई बार तो ऐसा लगता है कि सबको छोड़ के दूर चले जाए। ये जाति पाति ये सारी चीज़ें परिवार में ही सब लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा तो हम अच्छे हैं। तो बाबा जी अभी भी करते हैं बॉडी बिल्डिंग? नहीं, अभी नहीं करता, 14-15 साल से छोड़ दिया। तब मन नहीं करता कभी करने? नहीं, अभी एक ही मन करता है बस, माता रानी की जब तक करो, साधना साधना। चलिए बाबा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसमें कई सारे बड़े बड़े महाअनुभवों को कई तकलीफ हो सकती है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। अगर इसमें मेरे कहने से कुछ तकलीफ होती है तो क्षमा चाहूँगा पहले, कि आप बहुत सारी भगवानों की, राम जी की, शिव जी की बातें करते हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं संसार को, तो शास्त्र के, वेदों के, पुराणों के मंत्र बताओ, त्रिकाल संध्या बताओ, माता रानी को 3 कालों में कैसे पूजा जाता है, उनके सच्चे मंत्र बताओ, दीक्षित करो संसार को, ये पूरे परिवार को, सनातन को। अगर आप सही से सनातन से कुछ ले रहे हो अपने लिए, अपने आश्रम के लिए, अपने आश्रम की शाखा बढ़ाने के लिए, तो सनातन को आप ऐसे मत छोड़ो। आप उसको वो ज्ञान दो जो ज्ञान हजारों करोड़ों सालों से चला आ रहा है, हमारे ऋषि मुनियों लेके चले आ रहे हैं। मंत्र जप कराओ, उनके जो भी नीति नियम है वो सिखाओ, त्रिकाल संध्या सिखाओ, कैसे किया जाता है वो बताओ, क्या क्या नियम है। बाकी हम तो हैं, हम तो निकल चुके हैं, बाकी तो बहुत सारे अखाड़े वाले साधु संत भी है, व्यासपीठ पर बैठने वाले भी हैं। सारी कुछ चीज़ें सुना ज़रूर देते हैं, लेकिन सीढ़ी की पहली वो नहीं दिखाते हैं, पहले कदम कहाँ रखना चाहिए। वो कोई 10वां कदम दिखा रहा है, कोई 12वां कदम दिखा रहा है। यही है। तो देखिए, बाबा जी से बातचीत कर बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। और जैसा कि बाबा जी ने अपने विषय में बताया है, बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, इनके अपने जिम चला करते थे, और आज बाबा जी सब कुछ छोड़कर अघोर पंथ में आ गए हैं जी, है ना। और सिर्फ साधना साधना साधना, इसके अलावा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार की सेवा करना बस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो जब तक हम आप दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।